पहले भी ड्रग्स की गिरफ्त में फंस चुका है बॉलीवुड। संजय दत्त भी हो चुके हैं ड्रग्स के शिकार। रणबीर कपूर भी थे ड्रग्स एडिक्टेड। ड्रग एडिक्शन की वजह से बदनाम हुए ये बॉलीवुड सेलेब्स। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब ड्रग्स की एंट्री हो गई है। उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर आरोप है कि वो ड्रग्स लिया करती थी। रिया के कुछ व्हाट्सएप चैट भी सामने आए जिनमें वो ड्रग्स लेने की बात स्वीकार कर रही है। ऐसे में मामले की जांच में अब नारकोटिक्स विभाग भी जुड़ गया है, जो जल्द ही रिया से पूछताछ करने की तैयारी में है। वैसे ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी बॉलीवुड में कई सेलेब्स ड्रग्स लेने के चलते बदनामी झेल चुके हैं। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही सेलेब्स पर। संजय दत्त। बॉलीवुड में जब ड्रग्स लेने वाले मशहूर सेलेब्स का नाम आएगा तो संजय दत्त का नाम सबसे पहले आएगा। स्कूल के दिनों में ही संजय दत्त ड्रग्स लेने लगे थे। 1981 में उनकी मां नरगिस की डेथ के बाद संजय की ड्रग्स की लत और ज्यादा बढ़ गई थी। 1981 में संजय की पहली फिल्म रॉकी रिलीज हुई जब उनकी उम्र 22 साल की थी। फिर विधाता सुपरहिट रही। एक तरफ उनके करियर की शुरुआत शानदार रही तो दूसरी तरफ ड्रग्स रखने के केस में 1982 में उन्हें 5 महीनों की जेल हुई थी। रणबीर कपूर। बॉलीवुड के सबसे बड़े खानदान यानी कि कपूर परिवार के चिराग रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में कबूला था कि स्कूल के दिनों से ही उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था और जल्द ही उन्हें इसकी आदत पड़ गई थी। लेकिन अब रणबीर अपनी इस बुरी लत से छुटकारा पा चुके हैं। भले ही रणबीर ने ड्रग्स छोड़ दिया हो, लेकिन वे अब भी चेन स्मोकर हैं। फरदीन खान। मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक फिरोज खान के बेटे फरदीन खान को भी 5 मई 2001 में कोकीन रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने जेल में 5 दिन बिताए, लेकिन इसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। फरदीन को जेल से सीधा रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा गया था। गीतांजलि नागपाल। 90 के दशक की मॉडल गीतांजलि रैंप पर सुष्मिता सेन जैसी प्रतिष्ठित मॉडल के साथ कैटवॉक करती नजर आती थी। वे ड्रग्स की इतनी आदी हो चुकी थी कि उसे पाने के लिए एक मेड के रूप में काम किया। जिंदगी के आखिरी दिनों में वे दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगते नजर आई थी। विजय राज भी ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्हें 2005 में दुबई में ड्रग रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में वह जमानत पर रिहा हुए थे। ममता कुलकर्णी। 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स रैकेट केस में ममता कुलकर्णी का नाम भी सामने आया था। बताया जाता है कि जनवरी 2016 को ड्रग्स स्मगलरों की एक अहम मीटिंग केन्या के मोबांसा में एक होटल ब्लिस में हुई थी। इसमें ममता पति विक्की गोस्वामी के साथ शामिल हुई थी। विक्की ड्रग डीलिंग का सबसे बड़ा सरगना बताया जाता है। इस मामले में नाम सामने आने के बाद ममता ने मुंबई पुलिस को चैलेंज किया था कि वो उनके खिलाफ आरोप साबित करके दिखाएं। हनी सिंह। हनी अपने शुरुआती दिनों में ड्रग्स के चंगुल में फंस गए थे। उन्हें शराब और ड्रग्स की इतनी लत पड़ गई कि 1 साल तक रिहैब सेंटर में रहकर इलाज करवाना पड़ा। हनी बड़ी मुश्किल से इस लत से छुटकारा पा पाए और इसका असर उनके अच्छे खासे करियर पर भी पड़ा। प्रतीक बब्बर। 2017 में स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बेटे प्रतीक ने ड्रग एडिक्ट होने की बात स्वीकार की थी। वह 5 साल तक इसकी गिरफ्त में रहे थे। प्रतीक का कहना था कि फिल्मों का एक के बाद एक फ्लॉप होना और एक्ट्रेस एमी जैक्सन संग रोमांस में विफल होने जैसी बातें उन्हें नशे की ओर धकेल दिया था, लेकिन अब वो रिकवर हो चुके हैं। राहुल महाजन। 2015 में शराब और ड्रग्स के सेवन के बाद राहुल महाजन की तबीयत खराब हो गई और उनके पिता प्रमोद महाजन के पर्सनल सेक्रेटरी रहे विवेक मैत्रा की मौत हो गई थी। इसके बाद नशीली दवा रखने और उसके सेवन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें 2 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।